देख रहे हैं पब्लिक लाइव है। अभी मैं बेतिया में आ चुका हूँ। दरअसल मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र मीडिया कार्यालय में मैं आ चुका हूँ और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आफ्ताब रोशन जी। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूर्वी चंपारण से आकर पश्चिमी चंपारण पहुंचे और ये मौका है ईद मिलन समारोह का और इस शुभ अवसर पे चंपारण के पावन धरती पर आप आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं कि आप मेरे पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और चुने गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्र मीडिया परिषद का ये जिला एवं प्रदेश कार्यालय है जहां पर आप उपस्थित हैं और डॉक्टर समाज की बहुत अच्छे कड़ी का नाम होता है कि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं और हमारे प्रशासन जो जिला में चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं और हमारे पत्रकार, ये 3 साथियों को हमने आमंत्रित किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईद मिलन समारोह के शुभ अवसर पे ईद की जो प्रसाद है हम सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और सब कोई आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये काफिला चलता आ रहा है, रैली लगा हुआ है। तो आप चैनल से हैं, लाइव से आप आए हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान पूर्वी चंपारण और पूरे बिहार में देखा जाता है कि आप जमीन से झुके हुए जुड़े हुए लोगों तक का और गरीबों का, असहाय बेसहारा का न्यूज आप कवरेज करते हैं। लगातार आपकी वाहवाही हम देखते आ रहे हैं, कभी जनप्रतिनिधि के जुबान से, कभी प्रशासनिक लोगों के जुबान से, कभी अच्छे अच्छे कलाकारों की जुबान से हम आपके बारे में सुनते आ रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, आप यहाँ पर मौजूद हुए, मैं बहुत आपका इस्तकबाल करता हूँ और दिल से धन्यवाद आपको देता हूँ। आज आपने देखा कि पत्रकार संघ का मीटिंग यहाँ पे बुलाया, तो इस मीटिंग का कारण क्या था? देखिए, मीटिंग नहीं था। दरअसल बात ये था कि एक ईद हमारा पर्व है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार, और ये मुस्लिम ही भाई नहीं, इस बार के ईद में तो हमने देखा अपने संसद या पंचायत में कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों ने नमाज अदा किया और सबकी सहभागी और सहभागिता रहा। और ये बैठक नहीं है, ये तो एक मोहब्बत का पर्व था, ये त्यौहार था और हम इसमें हम लोगों ने सभी साथियों को आमंत्रित किया था कि कम से कम इस बहाने तो कम से कम एकजुट हम सब हो जाएं, समझे। ये मीटिंग तो होता ही रहता है, कभी पटना में, कभी वैशाली में, कभी मोतिहारी में, कभी बेतिया में। ये तो एक पावन पर्व का अवसर था ईद का, जो हम सब कोई साथी एक जगह हुए ताकि हम सब किसी इसी बहाने मुलाकात कर ले, एक दूसरे का दुख हाल चाल जान जाए। जी, तो पत्रकार बंधु को इसमें क्या फायदा होगा इस संगठन में जुड़ने से? जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं वो फायदा से ही चल रहा है। आजकल अब फायदे की बात होती है। देखिए, हमारे पत्रकार अगर स्वतंत्र मीडिया परिषद से जुड़ते हैं तो उनको हम 5 बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं अगर वो जुड़ते हैं तो। पहला, शिक्षा। आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार साहब, अगर आप एजुकेटेड नहीं होते तो आप लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते और आप किसी विभाग के नॉलेज को नहीं रख पाते। तो पत्रकारिता में एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। तो पत्रकारिता आप जिस तरीके से कर रहे हैं, तो हमने फैसला लिया कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि पत्रकार जैसे हमारे हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो आप देखते होंगे कि जब जनप्रतिनिधि आते हैं, मंच पर खड़ा होते हैं, भाषण देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं होता है, धरातल पर नहीं उतरता है। लेकिन यहाँ स्वतंत्र मीडिया परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एज मैं आफ्ताब रोशन आपसे बताना चाहता हूँ कि भारत के किसी भी कॉलेज में हमारे पत्रकार साथी का कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम एडमिशन कराने के लिए सक्षम है। उसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, सारा संघ का खर्चा होगी। दूसरी बात, आपका बच्चा अगर किसी वजह से बीमार है या आपके फैमिली में, पत्रकार के फैमिली में कोई भी बीमार है, उसकी इलाज कराने की सक्षम हम है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं बीमार व्यक्ति को कहीं लेके आप जा रहे हैं इलाज कराने बिहार के किसी कोने में, तो एक बार जाने से पहले एक बार इमरजेंसी है, काहे नहीं है, 3 बजे भोर में आपकी इमरजेंसी कॉल आती है, प्रदेश अध्यक्ष कॉल उठाएंगे। रात को 10 बजे इमरजेंसी कॉल आएगी, हमारे संरक्षक महोदय तुफैल साहब उठाएंगे, क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम ऐसे ही लोगों को जोड़े हैं। और उस वक्त आपको एडवाइस दिया जाएगा कि आप इस डॉक्टर के पास जाइए, आपका इलाज बढ़िया से होगा। हमारे साथ अच्छे अच्छे डॉक्टर जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ हड्डी के डॉक्टर हैं, पश्चिमी चंपारण में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, गोरखपुर से लोग आते हैं, डॉक्टर जावेद कमर, डॉक्टर नासिर अली हड्डी का डॉक्टर है। तो ये दोनों बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए तो वाहिद इकबाल हैं, बच्चे के डॉक्टर, वो भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ चौधरी जेल के डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ कई हजार डॉक्टर जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, पूर्वी चंपारण का, पश्चिमी चंपारण का। हमारे पत्रकार को कोई धमका रहा है, कोई केस कर रहा है, तो पत्रकार पास उतना पैसा तो है नहीं, तो हमारे पत्रकार के लिए अधिवक्ता भी काम करने के लिए तैयार है। अधिवक्ता भी आपका केस लड़ेंगे, जहाँ 1000 का फीस है आप वहाँ 300 देंगे, आपका काम होगा। अरे सिर्फ आपको 50-100 कागज का देना है, कम से कम ये तो रिलीफ आपको दिए, स्वास्थ्य से दिए, आपको मदद किए, शिक्षा से मदद किए, कानूनी से मदद किए और तन मन धन से आपका मदद किए। आपके माध्यम से
कोई गरीब कन्या की विवाह होती है, कोई मंदिर में कोई शादी विवाह होती है, या किसी मस्जिद में कोई तामीर हो रही है, या शिक्षा जगत में कोई काम हो रही है, या सड़क का निर्माण में कोई धांधली हो रही है, या हमारे पत्रकार को कोई समस्या हो रहा है, या हमारे पत्रकार कहीं दबाया जा रहा है, उस सारे चीजों में हम 24 आवर्स चढ़ बढ़कर साथ देंगे अगर हम बिहार में उपलब्ध है तो। अगर हम नहीं रहे तो हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपके सेवा करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है, आप देखते होंगे बहुत सारा भारत में संघ है पत्रकारों का, आया और चुटकी बजाकर यूं गया, लेकिन ये संघ वैसा नहीं है, क्योंकि इसके संपादक बहुत टाइट हैं, अनुशासन वाले हैं, और वो कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं जिनका नाम ठाकुर राकेश सिंह है। वो अल्टर बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आप उनको जब बुलाइए तब आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो काम करने वालों के पास आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर 24 घंटा खड़ा है, समझिए वो आपके लिए धन दौलत सब है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपना सारा काम छोड़कर आपके पीछे जाता है तो सोच लीजिए एक लेबर का चार्ज है 300 रुपया, 500 रुपया। तो अगर सारा काम धंधा छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष 24 घंटा आपके साथ किसी पत्रकार के साथ खड़ा है उसके दरवाजे पर, तो समझ लीजिए कि पूरा बिहार का पत्रकार आपके साथ खड़ा है। कोई हो या ना हो, आफ्ताब रोशन आपके साथ खड़ा रहेगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। आपने सुना आपने कि इस संघ का मतलब ये है कि जो काम सांसद और विधायक को करना चाहिए वो काम ये संघ करेगा। और आपको एक और जानकारी दे दें कि पत्रकार हो और चाहे आम नागरिक हो, मूलभूत जो सुविधा होती है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की समस्या जो झेल रहे हैं वो संगठन उनको पूरा करेगा। आइए हम बात करते हैं इस संगठन के संरक्षक तुफैल अहमद जी से। पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप किस तरह से पत्रकार को देखते हैं इस संगठन के माध्यम से? देखिए, पत्रकार जो होता है समाज का एक अभिन्न अंग होता है। पत्रकारों के द्वारा समाज में अच्छा कामों का व्याख्या किया जाता है। पत्रकार समाज का एक रीढ़ है और हम पत्रकारों को बहुत अच्छे नजर से देखते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी पत्रकार इस संगठन से जुड़े हैं सबका भलाई हो, सबके लिए हम लोग अच्छा से अच्छा व्यवस्था करें और उनको जरूरत को हम लोग जहां तक हो सके पूरा करें। आजकल देखा जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर झूठा मुकदमा करना बहुत आसान हो गया लोगों को, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये बात तो आपका कहना सही है। पत्रकार लोगों पर, चूंकि पत्रकार लोग सही बात को उठाते हैं तो बहुत जो गलत लोग हैं उनको नागवार गुजरती है, तो वो लोग उस पर लांछत लगाते हैं। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार है और इसे पत्रकारों को मदद करने के लिए हम लोग से वो लोग रास्ता कायम करें। हम लोग अपने जहां तक शक्ति है उनका हम लोग मदद करेंगे, तन मन धन से मदद करेंगे, प्रशासन से लेकर के कोर्ट तक उनका मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अब पत्रकारों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्वतंत्र मीडिया परिषद खुद ब खुद उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट रणवीर।